हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो ब्लॉग नहीं होने वाली है। आज की वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। कुछ टाइम पहले 4-5 दिन हो गए, आज वेडनेसडे सैटरडे की बात है। कुछ टाइम पहले मतलब घर पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात हो गई थी। कोई भी घर पे नहीं था, मतलब कोई भी नहीं था। दी, मम्मी, मैं और रिया, मतलब हम लोग दी के घर पे थे। और मेरा भाई भी जिम वगैरह गया हुआ था और पापा भी घर पे थे नहीं। तो मम्मी बस वहाँ से जस्ट निकल ही रही थी और घर पे कोई भी नहीं था। तो पापा का मेरे पास कॉल आता है और पापा कहते हैं कि कहाँ पे हो सारे के सारे, जल्दी घर पे आओ। और हम लोग ऐसे थे कि मतलब क्या हो गया। तो फिर पापा ने बोला कि यहाँ पे सब कुछ खुला पड़ा है। और हम लोग मतलब कॉल मेरे पास आया था, मम्मी के पास कॉल नहीं था। लॉक टूटा पड़ा है, अलमारियों का सामान निकला पड़ा है, सेफ वाली जो अलमारी है उसके सारे लॉकर वगैरह सब ताले तोड़े हुए हैं। लॉकर के अंदर के लॉकर का भी तोड़ा हुआ है। तो फिर हमें लगा नहीं, पहले पापा ने ये बोला था कि सब कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, तुम लोग कहाँ हो। तो फिर पापा को लगा कि हम लोग घर पे ही हैं और मतलब हम लोग घर पे ही हैं, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं, घर पे तो कोई भी नहीं है। तो मैंने ये क्या हो रखा है, फिर जल्दी आओ, घर पे शायद से चोरी हो गई है। फिर हमने लगा कि नहीं चोरी, हम लोग यूज टू नहीं है, देखो मतलब पहली बार हुआ हमारे साथ ऐसा। और मतलब हमें था कि चोरी कैसे हो सकती है, नहीं सारे कहाँ हैं। तो पापा ने बोला कि रिया निकली है घर से। और मतलब ऐसा हुआ था, मतलब 10 मिनट में हो गया था। तो वो लोग गए, रिया लॉक लगा के वहाँ गई थी, ट्यूशन गई थी। और ये शाम 5 बजे की बात थी। तो 5:04 पे रिया यहाँ से निकली है, 5:12 पे वो लोग आए हैं और 5:24 पे वो लोग गए हैं। और 6 बजे के आसपास पापा आ गए, मतलब वो लोग गए, वो आए और फिर पापा आ गए, ऐसा सीन हुआ था। तो मम्मी आई घर पे, मतलब मैंने तभी पापा को कॉल करके बोल दिया कि पापा आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को टच मत करना है। मेरे को पता था कि फॉरेंसिक वगैरह सब लोग आएंगे यहाँ पे अब। तो फिर मैं आई घर पे, मैंने वीडियो बनाई। देखो मैंने क्या वीडियो बनाई और कैसी हालत थी घर की। आ गया वो भी, वो तो जिम में था। अन्नी के अरे ताला बाद में रिया लगा के गई है। रिया चाबी बराबर वालों को दे के गई है। अरे कैश कितना था? कितना था? हाँ, ताले पे तो हाथ लगा दिए लोगों ने। अब मैं तेरे पापा को बोल रही हूँ पुलिस को फोन करने के लिए। आर्यन ने कर दी। अरे कर दी। हाँ, मैं उसको बोल दिया था। ये जो अंदर वाला दरवाजा है ना, लोग इस पे लगाया करो और वो वैसे बाहर से बंद कर दिया करो। आने वाला लोग ना फिर बाहर निकलना। इधर का भी कुछ खुला है। अरे बाहर का भी कुछ है, बाहर का भी कुछ है, कुछ टच मत करियो। हाँ, मेरी सोने की बहुत चीजें थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं घर पे आई, भाई भी अभी ने रास्ते में बता दिया था भाई को। और मतलब भाई जब आए तो भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मतलब ऐसा था कि ये क्या हो गया, ये क्या था, मतलब ताले नहीं थे, घर पे कोई भी नहीं था, ऐसा सब बहुत ज़्यादा, मतलब भाई तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और पापा भी मतलब बहुत गुस्से में थे, सब लोग बहुत सैड थे। और मम्मी तो आते मतलब रोने लग गई थी कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फिर हमने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, मतलब पापा ने कॉल किया और बहुत सारे लोग आए। कौन कौन आया था? सबसे पहले तो आईओ आया था, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आई थी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे, उसके बाद एसएचओ वगैरह भी आए थे, उनकी टीम आई थी। लगभग 30-35 पुलिस वाले आए थे। रात को 11:30 बजे तक पुलिस वाले हमारे यहाँ लगे हुए थे कि चोरी के सारा वो करने के लिए। फिर उनके जाने के बाद हमने पूरी अलमारी को वो किया है, थोड़ा सामान नीचे से उठा के ऊपर रखा है। उसमें कुछ रखने के लिए तो था ही नहीं, बस कपड़े थे जो इधर उधर फैले हुए थे। वो बच्चों की घड़ियां तक ले गए हैं, जो गिफ्टेड घड़ियां थी, उन्हें गिफ्ट में मिली थी घड़ियां। वो घड़ियां लेके घड़ियों के बॉक्स जो हैं वो खाली करके बेड पे डाल गए हैं। पर्स में से पैसे निकाल के खाली पर्स बेड पे डाल गए हैं। गोल्ड ज्वेलरी जो भी था घर में वो सब समेट के ले गए हैं। मैंने कुछ पैसे अलग से उठा के रखे हुए थे। सब जितना भी कैश था घर में सब इकट्ठा करके ले गए हैं। उस दिन मेरे पर्स में सिर्फ 200 रुपये बचे थे, वो भी मैं मार्केट में थी इसलिए 200 रुपये बच गए थे। तो बस वही 200 रुपये मेरी जेब में थे, बाकी सब वो हमारा घर खाली करके चले गए। मतलब हम लोग घर पे आए तो ऐसा होता है ना कि कहीं तो कुछ छोड़ दिया होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं था। घर में 4-5 अलमारियाँ ना, टोटल 5 अलमारियाँ हैं घर में। मतलब 5 में एक भी चीज़ नहीं थी, मतलब समझते हो, सिर्फ कपड़े थे।
कुछ भी नहीं था मतलब। और मतलब जो औरतें और लेडीज़ होती है ना यार, वो मतलब खूब सेव करके रखती है। मतलब मेरे को भी आज मतलब मेरे को भी उसी दिन पता चला था कि ये क्या कर रखा था मम्मी आपने, मतलब क्या, मतलब हमारे घर के सबसे अमीर बंदे आप ही थे इसका मतलब ऐसा हम लोग शौक थे। और फिर तब हमें पता चला कि मम्मी ने पर्सनली खुद इतना जोड़ रखा था। और मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं घर के खर्चे में से थोड़ा 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 बचा के कुछ पैसे जैसे इकट्ठे होते, कभी गोल्ड बनवा लेती, कभी सिल्वर बना लेती, कभी ऐसे ही इकट्ठा करके रख लेती। अब मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरा वो सारे जेवर गए हैं, सारा कुछ गया है, मेरे को इतना फील हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, पता नहीं उसकी रिकवरी कब होएगी, कितनी होएगी। इतना वो हो रहा है कि मैं कैसे वो करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रो रो के मेरा दिमाग खराब होया हुआ है, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा कुछ भी। बीपी इतना डाउन होया हुआ है, बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। थाने के चक्कर लगाने हैं, घर में है, मैं घर में कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे ही काम कर रहे हैं बस। मतलब वही मम्मी तो पता ही है, सारी लेडीज़ वगैरह इमोशनल ऐसे टाइम पे हो ही जाती है, तो बस सारी मम्मी को ये समझा रहे हैं कि अब हो गया जो हो गया, सोचो कि दान कर दिए, ये सोचो कि ये हो गया वो हो गया, छोड़ो अब। बट अब जैसे पुलिस वगैरह वाले इन सब ने बोला ही है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। बट और हाँ, कैमरेज वगैरह पूरी यहाँ पे सोसाइटी में पूरे सारे में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो सब में मतलब उनका क्लियर फेस आ गया है और सब कुछ पता चल गया है कि कौन कब आया। मतलब वो मैंने अभी टाइमिंग बताई ना आपको, 12:05 और 12:24 पे जब लोग गए, तो साफ कैमरे में हमें दिख रहा था कि इस टाइम पे वो लोग आए और इस टाइम पे चले गए। इवन पता है क्या हमने देखा कैमरे में कि वो लोग बंदे आए हैं अंदर, मतलब अंदर नहीं आए जब तक उन्होंने लॉक अनलॉक नहीं किया था। उन्होंने हमारे जैसे हमारा घर बीच में है, तो साइडों में 2 घर हैं हमारे फ्लोर पे, पहले उनकी कुंडी लगाई है उन 2 बंदों ने, उसके बाद अंदर आया। इवन जो साथ वाली आंटी है ना, वो हमसे थोड़ा सा क्लोज है, तो उन्होंने सोचा भी, उनको लगा कि आर्यन आया है घर में, मतलब मेरा छोटा भाई आया है, तो वो सोच रहे थे कि वो अंदर चला गया ठीक है, बट उन्होंने मेरे घर की कुंडी क्यों लगा दी। और ऐसा भी, और उनके पास मतलब बैग भी नहीं था, बैग भी वो हमारे घर से ही लेकर गए हैं। इवन उनको जो खोला उन्होंने अलमारी वगैरह, वो भी हमारे टूल बॉक्स यूज़ किया है, मतलब और टूल बॉक्स के टूल्स भी ले गए उठा के। मतलब उनके पास सच में ज़्यादा गरीबी थी दोस्तों, ये मानो। तो फिर वही हम लोग सब मम्मी को समझाने में लगे हुए हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। बच्चे तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने कैसे सेव किया था, धीरे धीरे करके कैसे सेव किया था। हाँ मतलब अब मेरे को वो हो रहा है कि कैसे निकल गया, मैं कैसे इतना दोबारा बनाऊंगी। अरे वो बच्चे तो कह रहे हैं कि बन जाएगा, कोई बात नहीं, जान नहीं गई किसी की, कोई टाइम पे आ जाता है तो वो मार जाते। जैसे रिया नीचे से, रिया को कहीं जाना था, उसके नीचे स्कूटी खड़ी थी, वो आई, चाबी उसके पास थी, वो नीचे की नीचे चली गई। मैं बड़े वाली बेटी के यहाँ, प्रिया के यहाँ थी, यदि मान लो मैं आ जाती, मैं वहाँ से आ रही थी, वो तो उसने मुझे आने नहीं दिया, मैं आ रही थी, यदि मान लो हम लोग आ जाते ऊपर और चोर अंदर घर में ही होते, तो वो हमें लेके चले जाते, वो मार के चले जाते, फिर हम क्या करते। अब बच्चे सब यही समझा रहे हैं कि कम से कम जान तो नहीं गई, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, चला गया दोबारा बन जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में बस वही है ना कि धीरे धीरे जैसे इकट्ठा किया था, तो थोड़ा महसूस हो रहा है कि एक साथ चला गया। मैंने पता नहीं कितने सालों से धीरे धीरे मेहनत करके इकट्ठा किया था, बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था, और अब एक साथ चला गया, तो बहुत मेरे को फील हो रहा है। फील तो मम्मी देखो अब हो गई, क्योंकि अब और कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, कुछ कर भी नहीं सकते। बट अब यही अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, सोचो दान कर दिया, सोचो एक बेटी की शादी हो गई। तो हम लोग मम्मी को बस वही समझा रहे हैं कि सामान का क्या ही है, सामान तो दोबारा बन ही जाएगा, मतलब वही मम्मी के गहने और जो भी चीज़ें थी, और मतलब ये सब तो बन ही जाएगा। कैश था, कैश दोबारा आ जाएगा, कम मतलब आती जाती चीज़ है ये तो। बस ये आप टेंशन मत लो कि ठीक है किसी की जान नहीं गई। पापा और भाई भी, मतलब पापा को टेंशन है, हमें सबको दिख रहा है, बट वही कि मम्मी को रोता हुआ देख के पापा यही है कि मेरे को टेंशन नहीं हो रही है, तू भी टेंशन मत ले, थोड़ा ही सामान था, दोबारा आ जाएगा। पर मम्मी की तो यार मेहनत की चीज़ थी ना, तो इसलिए। तो अभी चोरों से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि टाइम बहुत सारा हो गया है, तो बट अभी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो अभी जैसे ही हमें सब कुछ पता चलेगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ बताती हूँ। मैं आपको और मम्मी के साथ ही बनाऊँगी मैं वीडियो, वो भी फिर मतलब आप मम्मी की खुशी भी देख लेना। ठीक है, अभी तो मम्मी बहुत सैड है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या रहा क्या नहीं। बाकी अभी हम मम्मी को बस यही समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी वैसे भी अब पुलिस लगी हुई थी यार, लगी हुई है, और बाकी जितनी हमें पता चला है उनके बारे में, उससे हमें थोड़ी सी होप मिली है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं पूरा कि क्या रहा क्या नहीं, बाकी मम्मी के साथ ही बनाती हूँ वो वीडियो भी।
और आपको कुछ कहना है? नहीं, कुछ भी कहने अरे तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोगों की दुआओं की वजह से हमें आशा है कि हमें सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी अगर चोर पकड़े गए तो।